वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्राधिकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने भगवती शैलपुत्री की आराधना की और कलश स्थापित किया। नवरात्र के दूसरे दिन यानी कल रविवार को मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मां शैलपुत्री का स्वरूप क्या है और उनकी पूजा का क्या महत्व है। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्र का पहला दिन है, लिहाजा सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंचने लगे। खुद सीएम योगी ने भी सुबह सुबह मां दुर्गा की आराधना की। आपको बता दें कि नवरात्र के इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्र का पहला दिन भगवती शैलपुत्री को अर्पित है और इसी को लेकर हम आपको अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, सीएम योगी ने बलरामपुर में मां की आराधना की और यहां गौशाला का उद्घाटन कर गाय को चारा खिलाया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर प्रयागराज के अलोक शंकरी मंदिर की है। तीसरी तस्वीर कानपुर के बारा देवी मंदिर की है। चौथी तस्वीर आजमगढ़ से आई है जो दक्षिण मुखी मंदिर की है और 5वीं तस्वीर हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर की है। सभी जगहों पर आज से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मां के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। तो इन नवरात्र को आप कैसे खास बना सकते हैं, इसलिए एबीपी गंगा ये खास प्रोग्राम लेकर आया है। कुछ ही देर में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी वाराणसी से जुड़ेंगे, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कल मां ब्रह्मचारिणी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हम आपको मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं, जिसके जरिए आप आसानी से मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे पा सकते हैं अपने परिवार की कुशलता और समृद्धि का आशीर्वाद। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रवत्सलज्जां। मान्यता के मुताबिक नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष फल है। इस दिन मां की कृपा से भक्त को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम बताई गई है। मान्यता के मुताबिक मां ब्रह्मचारिणी को पीला और सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले और सफेद रंग के वस्त्र पहनकर मां की आराधना करना बेहद शुभ होता है। सबसे पहले मंदिर में या घर के पूजा स्थल में माता के सामने पीले कपड़े का एक छोटा सा आसन बनाएं और उस पर पीले चावल की ढेरी बनाकर मां को प्रतीक रूप में स्थापित करें। इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाएं और इसके दूसरी तरफ तांबे का कलश नारियल सहित स्थापित करें। इसके बाद पूजा के आसपास की जगह पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें और कुशा का एक पीला आसन बिछाकर बैठ जाएं। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और दूध से बने व्यंजन बेहद प्रिय है। मां को शक्कर का भोग बेहद प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन मां को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है, इसलिए मां को ऐसी चीजों का भोग लगाना ना भूलें। इस दिन भक्त को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर मां की प्रकाश ज्योति का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद मां ब्रह्मचारिणी के लघु मंत्र ओम ऐं नमः का जाप करें। सबसे अंत में
देवी की आरती करना न भूलें। इस दिन जली और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहते हैं छात्रों और तपस्वियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बेहद शुभ फलदायी है। देवी की कृपा से उसे सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर जिनका चंद्रमा कमजोर है, उनके लिए मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करना बेहद अनुकूल होता है। तो फिर देर किस बात की, आप भी सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर उनको प्रसन्न कर लीजिए और मांग लीजिए उनसे मनचाहा वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आगे हम विस्तार से जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है, क्या विधि विधान है और कैसे आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बनारस से अरविंद रॉय ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका एबीपी गंगा में और बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्र की। अरविंद रॉय जी, सबसे पहले शुरुआत इसी से करना चाहेंगे क्योंकि आज का पहले दिन भक्तों की हमने आराधना देखी, श्रद्धा देखी। कल दूसरा दिन है, भक्तों के मन में भी जिज्ञासा है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, वो सब आपसे जानेंगे। लेकिन पहले उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन कैसे किया जाता है, ये आप समझाइए। देखिए, शक्ति 3 प्रकार से शास्त्रों में निहित कही गई है। भगवान विष्णु की जो शक्ति है वो महालक्ष्मी है। भगवान शिव की जो शक्ति है वो पार्वती या काली के स्वरूप में है। और भगवान ब्रह्मा की जो शक्ति है वो सरस्वती के स्वरूप में है। तो जो दूसरी तिथि हमारी आती है ब्रह्मचारिणी देवी की, जिसमें हम आराधना करते हैं, यह चेतना की स्वरूप मानी जाती है, ज्ञान की स्वरूप मानी जाती है। ये भगवान ब्रह्मा की शक्ति है। इसलिए ये कहा जाता है कि दूसरे दिन अगर जो भी विद्यार्थी हैं या जो अध्ययन करते हैं, जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं, जिनको ज्ञान चाहिए, वो अगर ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके स्वरूप की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। हाथ में कमंडल लिए, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, यही ब्रह्मचारिणी का स्वरूप माना जाता है। बहुत ही शांत और सौम्य स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। ज्ञान की देवी मानी जाती है ब्रह्मचारिणी। बिल्कुल शांत और सौम्य उनका स्वरूप है। और जैसा आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं या जो अध्ययन करते हैं, वो आराधना करें तो उन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। अरविंद जी, अब दर्शक ये भी हमारे जानना चाहेंगे कि विधि विधान क्या होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ हम सब करते हैं लेकिन जो प्रॉपर तरीका होता है वो शायद हमसे छूट जाता है। तो क्या विधि विधान है माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने का, उनकी पूजा करने का? देखिए, सर्वप्रथम तो अगर हम विधि विधान की बात करेंगे तो सर्वप्रथम हमको अपनी शुद्धि करनी चाहिए आचमन के द्वारा। उसके बाद जो है, जिस स्थान पर हम बैठ के, जिस आसन पर बैठ के पूजा कर रहे हैं, उस आसन की शुद्धि करनी चाहिए। तत्पश्चात आचमन लेकर अपने मन के, शरीर के भीतर और बाहर दोनों तरफ से शुद्धि करने के बाद, पवित्रीकरण करने के बाद ही किसी भी साधना को करना हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसके बाद सर्वप्रथम हम माँ का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद षोडशोपचार पूजन कहा गया है। अगर षोडशोपचार पूजन हम नहीं कर सकते हैं तो पंचोपचार पूजन के भी विधान हैं, जिसमें पुष्प चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, धूप देना, गंध चढ़ाना, दुर्वा चढ़ाना, माला चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, नैवेद्य चढ़ाना, दक्षिणा चढ़ाना। इस प्रकार से षोडशोपचार पूजन करने के बाद माता की स्तुति करना, और जो मंत्र आपको आपके गुरु के द्वारा प्राप्त है या आप जानते हैं, उस मंत्रों का जप करना। तत्पश्चात विधि विधान पूर्वक उसके दशांश का हवन करना। जैसे यदि हम 1000 मंत्र का जप कर रहे हैं तो हमें उसका दशांश यानी 100 मंत्रों से उसका हवन करना चाहिए। उसके दशांश से तर्पण करना चाहिए, उसके दशांश से मार्जन करना चाहिए और उसके दशांश से श्रेयोदान करना चाहिए। अगर पूरी विधान को हम देखें तो इस प्रकार से किसी भी देवी की पूजा करने में हम इस प्रकार के विधान का उपयोग कर सकते हैं।
बिल्कुल, ये पूरे विधि विधान हैं जिसके जरिए माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन अरविंद राय जी, जो लोग सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकल जाते हैं, जिनको काम होता है, बिजी शेड्यूल है उनका, वो किस तरीके से माँ की पूजा करें ताकि वो आराधना भी कर लें और उनका जो बाकी का काम है वो भी कर पाएं? हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, अगर सूक्ष्म रूप से अगर हम इसको करना चाहते हैं तो आप आसन पे मत बैठिए। साधारण रूप से आप एक कोई भी चीज़, कंबल बिछा लें या कुछ आसन बिछा लें और उसका उस पर बैठकर हम एक बार आवाहन कर लेंगे। माँ के 11 मंत्रों का भी अगर हम श्रद्धापूर्वक जप कर लेते हैं और उनको पुष्प चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, नैवेद्य चढ़ा देते हैं और भोग लगाकर उनकी प्रार्थना कर लेते हैं और एक छोटी सी आरती 1 मिनट की हम कर लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका होगा। जो लोग कार्यक्षेत्र में हैं, जिनके पास समय नहीं है पूजा करने का विधि विधान से, वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि व्याह पूजा के बराबर मानसिक पूजा का भी महत्व है। अगर हमारे पास समय नहीं है पूरे तरीके से विधि विधान से पूजा करने का, तो हम मानसिक रूप से भी देवी ब्रह्मचारिणी की अगर हम पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से ये उतना ही कारगर और सिद्ध होगा जितना कि आप पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। यानी श्रद्धा भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। श्रद्धा भाव से आप माँ की पूजा करें तो उन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। अरविंद जी, हम माँ ब्रह्मचारिणी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उनके स्वरूप के बारे में जान रहे हैं, विधि विधान के बारे में जान रहे हैं। ऐसे में जानना ये भी ज़रूरी है कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या चीज़ें हैं, क्या वस्तु माँ ब्रह्मचारिणी को अधिक प्रिय हैं? माँ ब्रह्मचारिणी को सर्वाधिक जो प्रिय वस्तु है वो खीर है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद वस्तु बहुत प्रिय है। तो जो हम खीर का भोग लगाते हैं उसमें जो दूध का प्रयोग करते हैं, जो चावल का प्रयोग करते हैं, जो शर्करा का प्रयोग करते हैं, वो तीनों वस्तु सफ़ेद होती है। तो अगर हम खीर बनाकर देवी को भोग लगाते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण करते हैं, तो बहुत जल्दी माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा अपने भक्तों पर जरूर करती हैं। सफ़ेद वस्तुएं माँ ब्रह्मचारिणी को अधिक प्रिय हैं और इसीलिए आपने जैसा बताया कि खीर का भोग अगर उनको लगाया जाए तो वो अधिक प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही साथ अरविंद जी, कुछ खास बातें आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि पूरे नवरात्र क्या कुछ करना चाहिए, माँ के 9 स्वरूपों की आराधना किस तरीके से करनी चाहिए ताकि माँ को प्रसन्न कर सकें, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सकें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा ग्रह नकारात्मक स्थिति में है या उनका मन बहुत विचलित रहता है, अशांत रहता है, अस्थिर रहता है, उनको देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मानसिक रूप से शांति प्राप्त होती है, ज्ञान का उदय होता है, जिससे मन की शंकाएँ दूर होती हैं। माँ के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन बताया गया है। नवरात्रि में 9 देवियों का अलग अलग है। शास्त्र कहता है प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम। इस प्रकार से 9 तिथियों के लिए अलग अलग देवी की पूजा अलग अलग तिथि में विधान बताए गए हैं। जी बिल्कुल अरविंद जी, तमाम विधि विधान हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रेम और श्रद्धा। सच्चे मन से अगर हम एक पुष्प भी अर्पित करेंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएंगी। अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम पूरे प्रदेश की आज तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार लखनऊ की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। देखिए किस तरीके से वहाँ पर नवरात्र का आज पहला दिन मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही मंदिरों में भक्तों की, श्रद्धालुओं की कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से देवी मंदिरों के बाहर इस समय फूलों की जो दुकानें, यहाँ पर भी भक्त नज़र आ रहे हैं, मंदिरों के अंदर भक्त नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इससे पहले जब कोरोना काल में नवरात्र आए थे, चैत्र नवरात्र, तो उस समय क्योंकि मंदिरों में जाने पर बंदिशें थी, कोई जा नहीं सकता था, प्रतिबंध था, इस वजह से मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए बंद थे। लेकिन एक लंबे समय के बाद नवरात्र में फिर से भक्तों के लिए मंदिरों के कपाट खुले हुए हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ मंदिरों में। आप देखिए किस तरह से कोई मंदिर में दर्शन के लिए आ रहा है, कोई यहाँ से फूल अपने घरों में ले जाकर पूजा के लिए ले रहा है। मंदिर के बाहर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है क्योंकि कोरोना काल है। तो जो विद एक्सेंस टेक्नोलॉजी यानी एक्सेंस वाली पिकअप, खंडाला चले ओके छोड़ना, एक्सेंस वाली माइलेज,
Why should boys have all the fun? अब नई एक्सेंस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे आगे रहने की आदत डाल लो। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। इस त्योहार हमारी बड़ी फैमिली के लिए बड़ा टीवी लेंगे। और बड़े टीवी का बड़ा खर्चा आएगा कहाँ से असिस्टेंट मैनेजर प्रिया जी? छोटी किश्तों में। अच्छा, वो भी बिना किसी चार्ज के। खुल गया है खुशियों का दरवाजा। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। पाइए डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट भी। लाइव नाउ। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। सोना, आज दिन कौन सा है? आज स्टाइलिश बनने का दिन है। सेल इज लाइव, शॉप नाउ। 24 घंटे, 8 पहर, कहीं भी, कभी भी टूट सकता है अपराध का कहर। इसलिए जरूर देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्राइम स्टोरीज, ताकि आप उनसे सीखें और रहें हाई अलर्ट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और अब से 9 दिन आप माँ की आराधना कीजिए, माँ को मनाइए और उन्हें प्रसन्न कीजिए। कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, यही लगातार एबीपी गंगा आपको बताने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान अरविंद जी लगातार बने हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, क्या विधि विधान है पूजा के। अरविंद जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, आज चूंकि शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु, आज के लिए आप कोई विशेष बात श्रद्धालुओं को बताना चाहें? ब्रह्मचारिणी की पूजा कल करनी है, लेकिन आज माँ शैलपुत्री के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, पहले ही कहा गया है प्रथम शैलपुत्री। इसका अर्थात है कि जो पहली पूजा होती है वो शैलपुत्री की होती है। पुराणों के आधार पर या जो हमारे पुस्तकों में कहा गया है कि हिमालय की जो पुत्री हैं उन्हीं को शैलपुत्री कहा गया। उनका जो वाहन है वो वृषभ है, इसीलिए उनको वृषभ रूढ़ा भी कहा गया है। शैलपुत्री जो हैं वो समस्त चराचर में, इस पूरी पृथ्वी पर जितनी भी जड़ वस्तु हैं उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी भी जड़ वस्तु हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो जल हो, समस्त जड़ वस्तुओं की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो शैलपुत्री। जी बिल्कुल, शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो भी आपने बताया। अरविंद जी बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज का भी हम रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने वहां का भी जायजा लिया है और दिखाया है कि कितनी रौनक है प्रयागराज में नवरात्र में। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है, लेकिन इस बार के नवरात्र पर कोरोना की महामारी का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में शक्तिपीठ अलोप शंकरी मंदिर में। आपको बता दें कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां देवी माँ की कोई मूर्ति नहीं है और जो श्रद्धालु हैं वो एक पालने की पूजा करते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक शिवप्रिया सती के दाहिने हाथ की छोटी उंगली इसी जगह गिरी थी। उस वक्त यहाँ एक कुंड हुआ करता था और उंगली गिर करके इसी कुंड में अलोप हो गई थे, यानी अदृश्य हो गई थी। इसी वजह से यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं लगाई गई है और जो श्रद्धालु हैं वो इस पालने की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति की मांग करते हैं। और आपको बता दें कि इस बार कोरोना की महामारी है, लिहाजा नवरात्र के मौके पर भी जो मंदिर का गर्भगृह है वो गर्भगृह बंद है। आम श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। श्रद्धालु बाहर से ही देवी माँ के पालने का दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं।